हे दोस्तों, वेलकम बैक टू बोल्ड व्यू न्यूज इंडिया। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और काफी बड़ा भी। क्या भारत का अपना यूपीआई, जो लाइटनिंग फास्ट पेमेंट सिस्टम है, अब वीजा जैसी इंटरनेशनल पेमेंट दिग्गज को टक्कर दे रहा है? यानी क्या वाकई में हम इस दौर में हैं जहां हम आईफिल टावर के नीचे BHIM से पे कर सकते हैं? अगर यह सुनकर आपका दिमाग भी थोड़ा घूम गया हो तो वीडियो को लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना। आगे बहुत कुछ जानने वाला है। यूपीआई, जिसे आपने किराने की दुकान पर, कैब वाले से या चाय स्टॉल पर यूज किया होगा, अब इंडिया की सरहदें पार कर चुका है। 2025 तक यूपीआई कम से कम 7 देशों में लाइव है और 2029 तक इसे 20 से ज्यादा देशों में ले जाने का प्लान है। देखिए कहां कहां पहुंच चुका है। भूटान सबसे पहला देश बना जिसने 2021 में BHIM और यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू किया। सिंगापुर में पेनाउ के साथ डायरेक्ट लिंक है। इंडिया से सिंगापुर पैसे भेजना अब चुटकी का काम है। यूएई में नियोपे टर्मिनल्स यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्रांस में, हां, आईफिल टावर के नीचे भी आप BHIM से पे कर सकते हैं। साथ ही श्रीलंका, मॉरिशस और ओमान जैसे देश भी ऑनबोर्ड हो चुके हैं और NPCI अब जापान, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से बात कर रहा है। और बात सिर्फ टूरिस्ट तक सीमित नहीं है। NRI अब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। अब सवाल यह है, वीजा जैसी पुरानी और बड़ी कंपनी को यूपीआई से डर क्यों लग रहा है? यहां 4 बड़ी वजहें हैं। 1, कॉस्ट। यूपीआई ट्रांजैक्शन या तो फ्री हैं या बेहद कम फीस पर होते हैं। वीजा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर 2 से 4% तक चार्ज करता है, ऊपर से करेंसी कन्वर्जन की अलग फीस। 2, सिंप्लिसिटी। कोई कार्ड नहीं, कोई रीडर नहीं, बस QR स्कैन करो या मोबाइल नंबर डालो और पेमेंट हो गया। 3, स्पीड। यूपीआई ट्रांसफर रियल टाइम और 24 घंटे होते हैं। वीजा पेमेंट में कभी कभी प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। 4, एक्सेसिबिलिटी। इंडिया में 23 करोड़ से ज्यादा QR कोड्स लगे हुए हैं। वीजा के पास सिर्फ 70 लाख टर्मिनल्स हैं। छोटे दुकानों, बाजारों, चाय की टपरी, हर जगह यूपीआई की पहुंच है। और यही USP है जिसकी वजह से वीजा जैसे सिस्टम्स घबराए हुए हैं। ओके, अब असली सवाल, क्या यूपीआई वीजा को रिप्लेस कर सकता है? सीधी बात, अभी नहीं। वीजा 200 से ज्यादा देशों में काम करता है। उसके कार्ड ऑनलाइन भी चलते हैं और उनका ग्लोबल ट्रेजरी नेटवर्क करेंसी एक्सचेंज को काफी स्मूथ बनाता है। दूसरी तरफ यूपीआई के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस, मर्चेंट पार्टनरशिप्स और एक मजबूत करेंसी कन्वर्जन इकोसिस्टम की जरूरत। तो फिलहाल यह बदलाव है, मुकाबला नहीं। अब बात करते हैं कि यूपीआई आगे क्या करने वाला है। NPCI अभी नेक्सस जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जो भारत के यूपीआई को मलेशिया, जापान, थाईलैंड जैसे देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ सकता है। लेकिन अगर वीजा जैसे जायंट से सही मायनों में मुकाबला करना है तो यूपीआई को चाहिए और ज्यादा इंटरनेशनल मर्चेंट्स, एक मजबूत ग्लोबल करेंसी सिस्टम और एक फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हालांकि जोश और स्पीड को देखकर एक बात पक्की है, भारत की डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन अब भी शुरुआत में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या यूपीआई आने वाले सालों में वीजा को ग्लोबली पछाड़ सकता है? नीचे कमेंट में बताओ, टीम यूपीआई या टीम वीजा। और अगर यह वीडियो आपको मजेदार लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली ब्रेकडाउन आप मिस न करो। अगर आप विदेश ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट है, देख लो कहां कहां यूपीआई चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।